नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आइडियल अड्डा में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन पॉलिटी की चैप्टर है संविधान निर्माण। संविधान निर्माण से संबंधित जितने भी हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न का डिस्कशन करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। संविधान निर्माण के पृष्ठभूमि के बारे में जानते हैं, कहाँ से क्या लिया गया हमारे संविधान में निर्माण जो हो रहा था, तो उसमें सबका कुछ न कुछ अंश लिया गया था। उन सभी टॉपिक का इसमें डिस्कशन करेंगे। कह रहा है कि स्वराज विधेयक सबसे पहले 1855 में आया था स्वराज विधेयक, और स्वराज विधेयक लाया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो स्वराज विधेयक में संविधान सभा के सिद्धांत का वर्णन किया गया था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संविधान सभा के सिद्धांत का वर्णन किस विधेयक में था, तो स्वराज विधेयक में, जो कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लाया गया था। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि स्वराज विधेयक किसके द्वारा लाया गया, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। उसके बाद आया 1928 में नेहरू रिपोर्ट। क्वेश्चन पूछा था नेहरू रिपोर्ट किसके द्वारा लाया गया था, मोतीलाल नेहरू के द्वारा। तो नेहरू रिपोर्ट में संविधान के मसौदा समिति के अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू जी। इसमें संविधान के मसौदा समिति के बारे में दर्शाया गया था नेहरू रिपोर्ट में। एम.एन. राय द्वारा संविधान सभा की गठन का मांग किया गया था 1934 ईस्वी में, और 1935 में संविधान सभा की मांग किया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा 1935 में संविधान सभा की मांग किया गया था। वायसराय लॉर्ड लिथगो ने अगस्त प्रस्ताव लाया था 1940 में। क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी टीआरई में कि अगस्त प्रस्ताव कब आया था, तो अगस्त प्रस्ताव आया था 1940 में, और किसके द्वारा लाया गया था अगस्त प्रस्ताव, तो लॉर्ड लिथगो के द्वारा। अगस्त प्रस्ताव में डोमिनियन स्टेट्स व संवैधानिक सुधार का वादा संविधान सभा की मांग कुछ शर्तों के साथ स्वीकार किया गया था। इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग शर्तों में असहमत थे। ये डोमिनियन स्टेट्स और संविधान सुधार का जो वादा किया गया था संविधान सभा में, इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग क्या थे, इस शर्त से असहमत नहीं थे। विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह किया था विनोबा भावे ने प्रथम, और दूसरा क्या था जवाहरलाल नेहरू ने द्वितीय। ये दोनों व्यक्ति अगस्त प्रस्ताव से सहमत नहीं थे, इस वजह से इसने व्यक्तिगत सत्याग्रह किया। पहले सत्याग्रही हुए विनोबा भावे जी और दूसरे जवाहरलाल नेहरू। 1942 में आया क्रिप्स मिशन। ये भी प्रश्न बीपीएससी शिक्षक भर्ती में पूछा गया है। क्रिप्स मिशन कब आया, तो 1942 में। संविधान सभा के गठन को स्वीकृति दिया गया इसमें 1942 के क्रिप्स मिशन में, और इस क्रिप्स मिशन का विरोध मुस्लिम लीग के द्वारा किया गया। डोमिनियन की जगह पूर्ण स्वराज की मांग किया गया कांग्रेस द्वारा। इसमें क्रिप्स मिशन में के विरोध में डोमिनियन की जगह पे पूर्ण स्वराज का मांग किया गया, किसके द्वारा, था कांग्रेस के द्वारा। पृथक पाकिस्तान का मांग जिन्ना के द्वारा किया। क्वेश्चन ये भी पूछा है बीपीएससी शिक्षक भर्ती में कि किस क्रिप्स मिशन में जो है पृथक पाकिस्तान की मांग किसके द्वारा किया गया था, तो जिन्ना के द्वारा किया गया था। 1946 में आया कैबिनेट मिशन, जिसमें 3 सदस्य। कैबिनेट मिशन के बारे में भी पूछा गया, कब आया था कैबिनेट मिशन, और इसमें यह भी पूछा गया इसके अध्यक्ष कौन थे, तो पैथिक लॉरेंस भारत के जो सचिव थे और इसके अध्यक्ष थे कैबिनेट मिशन के। स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये ऑप्शन तीनों पूछा गया कि कैबिनेट मिशन के कौन निम्नलिखित में से कौन संबंधित है कैबिनेट मिशन से, बीपीएससी शिक्षक भर्ती में पूछा गया। इसमें तीनों ऑप्शन था, एक से अधिक ऑप्शन हुआ था उसमें। उसका भी आपको प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन है टीजीटी पीजीटी 6 to 8, आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, सभी विषय का आपको प्रीवियस ईयर प्लस सबका जो है एमसीक्यू करवाया जा रहा है इस चैनल पे, तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है जो कि आपको आगामी सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। यहाँ से भी जितना टॉपिक पूछा था एग्जाम में, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न का इसमें कलेक्शन किया गया है। तो कैबिनेट मिशन में कौन कौन सदस्य थे, तो पैथिक लॉरेंस जो कि भारत के सचिव और अध्यक्ष भी थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के मेंबर, और एबी अलेक्जेंडर नौसेना बोर्ड के मेंबर। संविधान सभा का गठन कांग्रेस व मुस्लिम लीग द्वारा स्वीकृति किया गया था उन्हें कैबिनेट मिशन के तहत, और कांग्रेस व मुस्लिम लीग द्वारा स्वीकृति पृथक पाकिस्तान का प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया था कैबिनेट मिशन में। मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक निर्वाचन की मांग को स्वीकृत किया गया था। मुस्लिम लीग के द्वारा जो सांप्रदायिक निर्वाचन की मांग किया गया था कैबिनेट मिशन की तरह उसको स्वीकृत किया गया था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कैबिनेट मिशन में पृथक पाकिस्तान के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था कि नहीं, इसमें क्या होगा, इसको स्वीकार नहीं किया गया, अस्वीकार किया गया था। संविधान सभा की संरचना के साथ सदस्य की संख्या जानेंगे, आंशिक, नामित या निर्वाचित या अन्य तक। कुल सदस्य संविधान सभा की कुल सीट 389, जिसमें कि 296 निर्वाचित सदस्य और 93 को नामित देशी रियासत से। ये यहाँ से भी प्रश्न आपको बीपीएससी शिक्षक भर्ती में पूछा गया था कि देशी रियासत से कितने सदस्य थे संविधान सभा में, 93 नामित सदस्य, और 292 गवर्नर शासित प्रदेश से, और 4 था कमिश्नरी, जिसमें निर्वाचित सदस्य में 296 टोटल निर्वाचित थे। तो इसमें निर्वाचित कहाँ कहाँ से, तो गवर्नर शासित प्रांत से 292 और 4 कमिश्नरी प्रांत से, और देशी रियासत से कितना लिया गया था, 93 नामित सदस्य देशी रियासत से। आंशिक या नामित निर्वाचन हुआ था, देशी रियासत से नामित हुआ था, और ब्रिटिश प्रांत द्वारा निर्वाचित हुआ था। ब्रिटिश प्रांत का निर्वाचित हुआ था, और देशी रियासत का जो इसको नामित किया था कि इसकी रियासत को इसमें संविधान सभा में शामिल किया जाएगा। अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था, जिसमें 10 लाख पर जो है एक प्रतिनिधि, अप्रत्यक्ष निर्वाचन इसमें हुआ था जिसमें 10 लाख पे एक प्रतिनिधि चुने जाते थे।
सभी वर्ग शामिल था, सभी वर्ग शामिल था। हैदराबाद रियासत प्रतिनिधि में शामिल था। इसमें संविधान सभा में सभी वर्ग शामिल था, लेकिन हैदराबाद रियासत जो इसमें शामिल नहीं था। हैदराबाद रियासत खुद अपना अलग देश बनाना चाहता था, अपना अलग क्षेत्र बनाना चाहता था। गांधी व जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। क्वेश्चन पूछा जाएगा संविधान सभा के सदस्य में कौन शामिल नहीं था? तो महात्मा गांधी और जिन्ना जो है इस सदस्य में शामिल नहीं थे। प्रथम चुनाव कब हुआ था? तो प्रथम चुनाव हुआ था संविधान सभा का जुलाई या अगस्त लिया था 1946 में, और परिणाम इसका आया था जिसमें कि 208 कांग्रेस के सदस्य और 73 मुस्लिम लीग के और 15 अन्य सदस्य, यानी 11 + 4 15 अन्य सदस्य जो है इसमें जीते थे। पाक विभाजन के बाद कुल सीटें 299 रह गई। पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ तो कुल सीट इसमें कितना रह गया? 299। संविधान सभा की बैठक पहली संसद संविधान सभा की बैठक प्रथम बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। इसमें 211 सदस्य उपस्थित थे। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। उपाध्यक्ष इसके एस सी मुखर्जी, जिसका फुल नाम है हरेंद्र कुमार मुखर्जी, और संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। इसमें संविधान सभा की बैठक में पूछा जाएगा, पहली संसद का जो संविधान सभा का बैठक हुआ था उसमें प्रथम बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। ये भी प्रश्न पूछा गया है, प्रथम बैठक संविधान सभा कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को। इसमें कितने सदस्य भाग लिए थे? 211 सदस्य। इसका अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। उपाध्यक्ष SC मुखर्जी और संवैधानिक सलाहकार BN राव। मुख्य कार्य संविधान निर्माण का अधिवेशन या सत्र इसका जानेंगे। कुल जो है 11 अधिवेशन हुआ था, जिसमें 165 दिन लगे थे। पहला सत्र 9 से 23 दिसंबर 1946 को, और 11वां सत्र 14 से 26 नवंबर 1949 को। प्रेस व जनता को भाग लेने की आज़ादी था इसमें, और कुल समय इसमें लगा था संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि हमारे संविधान निर्माण में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। कुल खर्च इसमें हुआ था 64 लाख रुपये। खर्च पे तिलक कोष का भी खर्च पूछा गया था, तिलक कोष में कितना रुपया जमा हुआ था, तो यहाँ से ये प्रश्न आ सकता है। कुल महिला सदस्य इसमें कितने थे? 15, और सुचेता कृपलानी प्रथम महिला CM यूपी की बनी थी। महिला सदस्य कितना था संविधान में सभा निर्माण में? तो 15 सदस्य, जिसमें कि सुचेता कृपलानी को प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनाया गया था। कहाँ के? यूपी की, क्योंकि यूपी की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी बनी थी। इसकी सदस्य थी सरोजिनी नायडू, प्रथम राज्यपाल यूपी की बनी, और अमृता कौर प्रथम केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बनी थी। ये 15 सदस्य टीम में से 3 को महिला जो है अपने इस पद पे आसीन हुई। कौन कौन? सुचेता कृपलानी प्रथम महिला CM बनी यूपी के, और सरोजिनी नायडू प्रथम राज्यपाल बनी यूपी के, और अमृत कौर जो है प्रथम केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बनी हमारे संविधान सभा के निर्माण के बाद। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रमुख समितियां, प्रमुख समिति कौन कौन थे इन समिति के बारे में जानेंगे। प्रारूप समिति, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। संचालन समिति के राजेंद्र प्रसाद। संघ समिति के जवाहरलाल नेहरू, और प्रांतीय शक्ति के वल्लभ भाई पटेल। झंडा समिति के राजेंद्र प्रसाद। अल्पसंख्यक के SC मुखर्जी, और शरण प्रक्रिया के पटाभी सीतारामैया। प्रक्रिया नियम के राजेंद्र प्रसाद। बड़ी और मुख्य 8 प्रकार की थी, और लघु समितियां 13 प्रकार की थी। बड़ी और मुख्य समिति कितने थे? 8, जिसमें 8 आपको प्रारूप, संचालन, ये इसको बड़ी या मुख्य समिति कहते थे। इसमें था 8 प्रारूप, संचालन, संघ शक्ति, प्रांतीय, झंडा समिति, अल्पसंख्यक, शरण और प्रक्रिया नियमन। और लघु समितियां इसमें कितना था? 13। प्रांतीय समिति में 7 सदस्य, प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, जिसमें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के जनक जिसे कहा था, कृष्णकुमार स्वामी अय्यर, A गोपाल स्वामी आयंगर, सादुल्ला खां, DL मित्र, N माधवा राव, BP खेतान। मृत्यु के बाद BP खेतान की मृत्यु के बाद TT कृष्णाचार्य को जो सदस्य बनाया गया, और 7वां थे KM मुंशी। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रारूप समिति में कौन कौन सदस्य थे? ऑप्शन दे देगा, उसमें एक ऑप्शन में नहीं रहेगा, तो यहाँ से आपको देखना है कि प्रारूप समिति में भीमराव अंबेडकर थे, भारतीय संविधान के जनक जिसे कहा था, कृष्णकुमार स्वामी अय्यर, A गोपाल स्वामी आयंगर, सादुल्ला खां, DL मित्र, अब बाद में जो है N माधवा राव को बनाया गया, और DP खेतान था इसमें मेंबर। इसकी मृत्यु के बाद TT कृष्णाचार्य को बनाया गया, और KM मुंशी। ये हमारे प्रारूप समिति के 7 सदस्य थे। अब संविधान सभा के अन्य कार्य, राष्ट्रध्वज अंगीकृत किया गया था 22 जुलाई 1947 को, और डिजाइन किया गया था राष्ट्रध्वज किसके द्वारा? पिंगली वेंकैया के द्वारा। राष्ट्रगीत को 24 जनवरी 1950 को, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों को 24 जनवरी 1950। ये प्रश्न भी पूछा गया है UPSC शिक्षक भर्ती में। और राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति बने, और 2 से 4 सदस्यों का संविधान पर जो हस्ताक्षर कितने सदस्यों का हुआ था? 284 सदस्य का।
राष्ट्रमंडल सदस्यता का सत्यापन मई 1949 में हुआ और अंतिम ड्राफ्ट 4 नवंबर 1948 को BR राव द्वारा भीमराव अम्बेडकर द्वारा दिया गया। संविधान अंगीकृत किया गया कब? तो 26 नवंबर 1949 को। इसी दिन जो हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान को अंगीकृत कब किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। और लागू पूछा जाएगा, अंगीकृत पूछा जाएगा तो 26 नवंबर 1949 होगा। क्वेश्चन यहाँ से बहुत कंफ्यूजन रहता है। संविधान को अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को। इसी दिन हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। और लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। और इसको जो लाहौर अधिवेशन 1929 के पूर्ण स्वराज दिवस, जो हमारा लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 1929 को, उसी दिन को जो हम लोग लागू किए थे 26 जनवरी 1950 को संविधान। और संविधान सभा का प्रतीक क्या, चिन्ह क्या है? हाथी। संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह पूछा जाएगा क्या है? तो ये हाथी है इसका प्रतीक चिन्ह। अन्य योगदान मूल संविधान सुलेखाकार कौन थे? प्रेम बिहारी नरेंद्र रायजादा अंग्रेजी में, बसंत कृष्ण द्विवेदी हिंदी संस्करण, और सजावट नंदलाल बोस और व्यवहार राम मनोहर जो है सिन्हा के द्वारा किया गया था। अब इसमें हमारे प्रथम अंतरिम मंत्रिमंडल जो हुआ था 1946 में मंत्रिमंडल का गठन हुआ था, उसमें कौन क्या बने थे? यहाँ से भी प्रश्न देखने को मिलता है। तो जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेशी मामले के अध्यक्ष बने थे। वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना प्रसारण, और बलदेव सिंह रक्षा विभाग, जगजीवन राम श्रम विभाग, लियाकत अली वित्त विभाग, गजनफर अली स्वास्थ्य विभाग, आसफ अली रेलवे विभाग। शिक्षा में श्री राजगोपालाचारी, संचार विभाग अब्दुल रौ निस्तार, विधि विभाग जोगेंद्र नाथ मंडल, खाद्य एवं कृषि राजेंद्र प्रसाद, और व्यापार में टीटी चुंदरीगढ़, और उद्योग एवं आपूर्ति में जॉन मथाई को बनाया गया था। यह है हमारे 1946 के मंत्रिमंडल के गठन। उसके बाद जो हमारा स्वतंत्रता के बाद गठन हुआ था उसमें सब चेंज हो गया था। तो ये 1946 पूछा जाएगा। प्रथम अंतरिम मंत्रिमंडल जो 1946 में हुआ था, उसके कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू थे। इसके उपाध्यक्ष और विदेशी मामले में भी जवाहरलाल नेहरू ही थे। गृह सूचना एवं प्रसारण विभाग में कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल। रक्षा विभाग में कौन थे? तो बलदेव सिंह। यहाँ से प्रश्न देखने को मिलता है, तो यहाँ से जरूर आपको एक से प्रश्न रहेगा किसी न किसी एग्जाम में। तो आज का वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट करके बताएं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आने वाले सभी एग्जामों के लिए आपको यहाँ पे संपूर्ण तैयारी करवाया जाएगा, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स। तो आप लोग बने रहे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।